हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग डेफिनेशन मेथड प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग डेफिनेशन एंड मेथड्स एंड प्रोज एंड कॉन्स को। Firstly, what is inflation accounting? Inflation accounting is special technique used to factor in the impact that soaring or plummeting cost of goods in the some region of world have and reported figures of financial companies, and financial statement are adjusted according to the price index rather than the relying slowly over the cost basis to paint a clear picture of firm's financial position in inflationary environment. This method is also sometimes refers to as price level accounting. देखो, इसको हम कई बार प्राइस लेवल अकाउंटिंग भी बोलते हैं। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मतलब क्या होगा, सिंपल से अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स के अंदर बताऊं तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारी इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, बाहर की कंपनीज होती हैं, उनके अंदर जो उनका प्राइस बढ़ता है और जो घटता है उससे हमारे इन्फ्लेशन रेट के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, उससे हमें हमारी करेंसी, हमारी जो प्राइस है उसके ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, उसको बताता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। उस इन्फ्लेशन रेट को डिफाइन करने में हेल्प करता है जो इंटरनेशनल कंपनीज के प्राइस बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं, उसको हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बोलते हैं। इसको हम प्राइस लेवल अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं, ये भी सही बात है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मेथड्स, देयर आर द टू मेन मेथड्स यूज्ड टू इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, करंट परचेजिंग पावर एंड करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। ये दो मेथड हमें दिए गए हैं मेनली। सो फर्स्ट हमारा मेथड है करंट परचेजिंग पावर, सीपीपी। अंडर द सीपीपी मेथड मॉनेटरी आइटम्स एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर सेपरेटेड। द अकाउंटिंग एडजस्टमेंट फॉर द मॉनेटरी आइटम्स इज सब्जेक्ट टू द रिकॉर्ड ऑफ नेट गेन और लॉस. Non-monetary items and those do not carry a fixed value are updated into figures with an inflation conversion factors equivalent to the consumer price index at the end of the period divided by CPP at the date of transactions. इसके अंदर क्या किया जाता है, इस मेथड के अंदर जो हमारी मॉनेटरी आइटम्स होते हैं, जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं, उनको सेपरेट कर दिया जाता है। तो जो मॉनेटरी आइटम्स हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं कि भाई हमें कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, नेट गेन एंड नेट लॉस के अंदर। नॉन मॉनेटरी आइटम्स को हम अपडेट करते हैं फिगर्स के अंदर, भाई इन्फ्लेशन कन्वर्जन हमारा कितना हुआ है अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चल रहा है। एट द एंड में करेंगे हम ये, जो हमारी डेट एंड ट्रांजेक्शन होगी उसके अंदर हम जो हमारी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम निकाल के देखेंगे। जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है उनको हम नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, CCA। द CCA अप्रोच वैल्यूज एसेट्स एट देयर फेयर मार्केट वैल्यू rather than the historical cost. The price incurred during the purchase of fixed assets under the CCA method, both monetary and non-monetary items are restated to the current values. इसके अंदर क्या होता है, जो आपका प्राइस है, जो आप अप्रोच लगाते हैं CCA, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। करंट का मतलब क्या होता है, अभी की, है ना। करंट तो मतलब अभी की, जो अभी की हमारी वैल्यू चल रही है, ना कि हिस्टोरिकल कॉस्ट जो अभी फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं कि क्या परचेज, जो हमने परचेज की है फिक्स्ड एसेट्स, उसकी क्या वैल्यू रहेगी। अंडर CCA मेथड्स बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो है वो रिस्टेट किए जाते हैं। अब आता है स्पेशल कंसीडरेशन। ये हर एक चीज में नहीं आता, ये मेथड अलग से है क्योंकि इसमें हमें बोला गया है स्पेशल कंसीडरेशन। मेनली हमारे दो ही मेथड होते हैं। स्पेशल कंसीडरेशन है रिक्वायरमेंट फॉर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग डिफर बिटवीन IFRS एंड US। जो IFRS है, हमारा जो IFRS है और जो US है, उसके अंदर डिफर किस तरीके से होगा। जनरली एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको हम गैप बोलते हैं, बोथ IFRS एंड गैप हैव बीन ट्रीटिंग aggregate and hyperinflationary since 2018 because completed inflations there are over the period 3 years has exceeded 100%. However, the requirement they impose and companies operating in the country vary. IFRS और गैप ने हमें एक चीज बताई है
कि हम हमारे यहाँ पे इसको हाइपर इन्फ्लेशन के थ्रू ट्रीट किया जाता है, क्योंकि 2018 के अंदर कम्पिटिटिव इन्फ्लेशन को प्रियोर दिया गया था, 3 साल तक एक्सीड कर दिया गया था 100% तक। तो इस वजह से वो रिक्वायरमेंट जो होती है वो इम्पोज बताई जाती है कि भाई कंपनीज की ऑपरेटिंग कंट्री किस तरीके से वो वेरी करेगी, उस चीज को बताने के लिए हाइपर इन्फ्लेशन के थ्रू हम बताते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब भी मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा सब्र रखो। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग पहले हम कवर कर लेते हैं। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कम्स विद मैनी बेनिफिट्स। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के में बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। चीफ among them, matching current revenue with current cost provide a much more realistic breakdown of profitability. इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जो होता है वो हमें ये बताता है कि भाई अभी करंट में आपका जो रेवेन्यू हो और जो करंट कॉस्ट चल रही है उसके अंदर आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको आप ब्रेक डाउन बहुत इजीली कर पाएंगे। कॉस्ट के अकॉर्डिंगली, इन्फ्लेशन रेट्स के अकॉर्डिंगली आप बहुत इजीली करंट रेवेन्यू और करंट कॉस्ट को मैच कर सकते हैं और प्रॉफिट को बता सकते हैं। ऑन द फ्लिप साइड, ऑन द मतलब अदर साइड जिसको हम बोलते हैं, डिसएडवांटेजेस की क्या होंगी? प्रोवाइडिंग एडजस्टेड फिगर्स कैन कंफ्यूज इन्वेस्टर, कैन गिव कंपनीज द opportunities to flag numbers that shines it in the better lights. The process of adjusting account to factor in the price change can result in the financial statement being consolidated and restated and alterated. देखो, फ्लिप साइड के अंदर अगर हम बात करें तो क्या होता है कि अब आपको पता चल गया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन्फ्लेशन रेट से आपका जो कंपनीज को अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो सिंपल सा मीनिंग इसके अंदर बोला गया है कि ये इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करता है कि भाई अभी आपको गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, करंट वैल्यू कितनी चल रही है, करंट रेवेन्यू कितना हो रहा है, करंट प्रॉफिट कितना हो रहा है, कुछ फिगर्स आपको बता देता है, रो से फिगर्स, तो आपको नहीं पता चलता है कि भाई अभी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। उस वजह से कई बार आप लोग क्या करते हैं कि आपको पता नहीं होता है कि वो चीज हो रही है नहीं हो रही और आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी होती है। अब हम बात करते हैं व्हाट डज आईएफआरएस डिफाइन एज ए हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? According to IFRS, hyperinflation is when price, interest and wages linked to a price index rise 100% or more competitive over 3 years. Hyperinflation का मतलब क्या होता है? जो आपका प्राइस है, इंटरेस्ट है, वेजेस है, जिससे प्राइस इंडेक्स से वो लिंक है, वो पूरा 100% है और मोर कम्पिटिटिव ओवर 3 years, ये 3 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब पूरा हाइपर, हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। अब आपका ये कहते हैं ना बीपी हाई हो गया, हाइपर हो गया है, कोई इंसान हाइपर हो गया तो वो पूरा 100% वो उसके लेवल तक हाइपर हो गया है। तो 100% हमारा हाईएस्ट लेवल होता है, तो वहां तक आपके इंटरेस्ट, वेजेस एंड जो प्राइस होता है वो हाइपर हो जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, आपका 100% हो जाता है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।